नहीं पकड़ पा रही है निर्मला। निर्मला बकरी नहीं पकड़ पा रही है ढंग से। अच्छे से पकड़ो। देखो हमारे बीच में अभी डॉक्टर आर.के. शर्मा सर जो वैज्ञानिक हैं वो आपको बताएंगे इसके बारे में। मैं थोड़ा सा आपको एक विजिट करा रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए, और इसमें संक्षिप्त में मैं आपको बता दूंगा बकरी पालन कैसे होता है, किस तरीके से। जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि वैज्ञानिक पद्धति से आप लोग करेंगे तो इसकी आय में आप और बढ़ोतरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग आइए जी सर। और देखिए एक ये बकरी पालन में मुख्यतः देखिए बकरी भी दिखाएंगे हम आपको। अच्छा। कई सारी प्रजातियां हैं जी। 34-35 ब्रीडें भारत की हैं जो अलग अलग राज्य को बिलोंग करती हैं जी, ठीक है ना। इसमें से बकरी पालन में मुख्यतः 4 बिंदु होता है जिसपे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो आवास प्रबंधन आ जाता है आपको जी, रख रखाव जो है। देखिए यहाँ पर एक जो है एक तख्ता आप देख रहे हैं जी, ठीक है। इसको सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ठीक है। बकरी हमेशा उच्च स्थान पर रहना पसंद करती है, ठीक है। और बकरी हमेशा साफ सुथरी जगहों को भी पसंद करती है। तो ये इस तरह से तख्ता जो देख रहे हैं, इसका एक कारण ये है कि वैज्ञानिक तरीके से एक तो इसमें 1 सेंटीमीटर की लगभग गैप है जिससे इनका गोबर और पेशाब इजीली नीचे चला जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं जो कि एक गलत तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पे ना जाइए। अपने आसपास के क्षेत्रों में जंगल है, लकड़ी है, किस तरह से आप इसको प्रबंध कर सकते हैं। इस टाइल जोन्स पे मत जाइए, ये तो सरकारी कामकाज है। इसमें तो ये हम नवजात बच्चे जो पैदा होते हैं ठंड के समय में, तो ठंड को किस तरह से उनको मेंटेन करें, क्योंकि बकरी के बच्चों को ही नहीं बचा पाएंगे आप लोग तो प्रबंधन होगा कैसे, आपकी आय आगे बढ़ेगी कैसे, ठीक है ना। तो इसमें अंदर को बल्ब लगाया गया है और उस हिसाब से नीचे पुराल बिछा करके उनको मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे आप बाड़े देख रहे हैं। तो ये देखिए बकरी, वाह कितनी प्यारी है। देखो जरा, ये है, ये देखो। ये सुनिए आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। बकरी जैसे पृथ्वी पर मानव अलग अलग जगहों पर रहते हैं, उसी तरह से बकरी की प्रजाति अलग अलग जगहों पे है। ये एक पंतजा नस्ल की बकरी है जो पंतनगर के नाम से रखी गई है, और ये लोकल बकरी है। ना ज़्यादा ऊंचे कद की है ना ज़्यादा छोटी कद की है, ठीक है। ये इसका रंग जो होता है बादामी होता है। उसकी आंखों पे देखो, ये आंखों पे ये दो वाइट रंग की ये धारी आती है ऐसे, ठीक है ना। ये गांव में भी, हमारे गांव में भी ऐसी बकरी। हाँ, ये पंतनगर से नैनीताल हो गया या जितना भी पहाड़ का एरिया है उस तरह के लिए बकरी बहुत अच्छी है, उत्तम मानी जाती है। अडॉप्टेशन है इसका, ठीक है। अब सोचिए, मैं थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। ब्रीड को लेकर हमारे किसान भाई नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक राजस्थानी बकरी है जो लंबे कान होते हैं, अभी आपने देखा होगा या सुना होगा। देखा है। हाँ, तो वो क्या होता है ना कि राजस्थान का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है और वो सूखा चारा खाती है, बबूल के छाल खाती है। अब सोचिए, आप अंदाजा लगाए कि वो बकरी को आप इस इलाके में आ जाए जहाँ का पानी, घासों में पानी ज्यादा होता है, तो वो बकरी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। उसको पेट का दिक्कत हो जाएगा और उसकी जो है ग्रोथ जो है बढ़वार नहीं होगी। एक समय आता है कि मृत्यु दर भी आ जाती है। तो इसलिए कभी भी आप बकरी पालन में जाएं तो सबसे पहले ब्रीड का सिलेक्शन जरूर करें कि आपका ब्रीड आपके वातावरण के अनुसार सही है या नहीं है, ठीक है ना। अब कोशिश ये करें कि आप लोकल ही बकरी पहले प्राथमिकता दें जो आसपास के अपने गांव के क्षेत्र में बकरी पल रही है ना, ठीक है। तो ब्रीड का इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके वातावरण पे। दूसरा तीसरा चीज़ ये हो जाता है कि आपका आहार पोषण प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने अगर बकरी रख लिया और सोच रहे हैं कि आप मैं मार्केट से खरीद के दाने पे उसको जिंदा रख सकूं, तो जिंदा तो रखेंगे परंतु उसकी बढ़वार नहीं होगी। तो उसको जो नेचुरल रिसोर्स है वो उसको देना जरूरी है। अब जैसे देखिए, बकरी क्या है ना, नीचे गिरा हुआ खाना नहीं खाती है। कोई भी चीज़ अगर आपने टब में दे दिया तो वो उसका आधे से ज़्यादा खाएगी, आधे से ज़्यादा नुकसान करेगी, ठीक है। इसलिए इस तरह से हम लोहे का ये बना देते हैं और इसमें हम दाना या चारा डालते हैं ताकि वो एक एक दाना और चारा उसके पेट में चला जाए, जिससे कि नुकसान हमारा कम से कम है ना। इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि प्रबंधन में यही सब टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका एक हेल्थ मैनेजमेंट का होता है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बाकी तो सर आप लोगों को पूरा बताएंगे डिटेल से। जो भी आपका क्वेश्चन होगा पशुपालन से संबंधित वो आप उनसे पूछेंगे।
दूसरा तीसरा एक हेल्थ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण बहुत जरूरी होता है बकरियों का। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि एक बार अगर उस गांव में आ गई तो उस गांव की बकरियों को खत्म कर देती है। तो टीकाकरण बहुत जरूरी है, आप समय पर टीकाकरण कराएं और कीड़े की दवा समय पर खिलाएं। ये हेल्थ मैनेजमेंट में आ जाता है। अगर ये आपसे इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, तो आपका पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा। ये एक्चुअली रिसर्च के लिए है ना, तो कुछ स्टूडेंटों को यहाँ सिखाया भी जाता है, पढ़ाया जाता है, कुछ ट्रायल होते हैं, जैसे कोई करनी है, किसी को कम जाता है, किसी कम जाता है, उसका विश्लेषण। मैना कितनी प्यारी है। मेरी फोटो खींच रहा सिंगल में चल के तो मैंने ये चिल्लाई है, ये चिल्लाई भी है, ये देख हमारे साथ तो पकड़ो है ये देखो, ये देखो नहीं पकड़ पाती है निर्मला, बिल्कुल भी हाथ ही नहीं आ रही बकरी इसके। ये देखो